हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर हिंदी साहित्य की कक्षा के अंतर्गत आज आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य की शुरुआत करेंगे। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा था। आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्र यानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के वज्र यानी कवियों के द्वारा ये लिखा गया था। सिद्धों का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक था। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्धों के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल, उड़ीसा और बाद में सिद्ध भोट देश की तरफ चले गए थे। सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 ईस्वी में जानकारी प्राप्त की थी। हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन किया। बौद्ध गान और दोहा के नाम से उसे प्रकाशित करवाया। सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों के अंदर पुरुष योगी कहलाते हैं और स्त्री योगिनी कहलाती है। इसमें 4 योगिनियां महिलाएं थी। 84 सिद्धों में महिलाओं की संख्या 4 थी। मणिभद्रा, मेकलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। ये सिद्धों में 84 सिद्धों में 4 महिलाएं योगिनी थी। मुनि अद्वै वज्र तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा था। संध्या या संध्या का अर्थ होता है कुछ स्पष्ट दिखाई न देना। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ रहे हैं साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप और मंजूश्री मूल कल्प। ये तीनों ग्रंथ श्री पर्वत पर लिखे गए थे। ये सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा कहा है, अर्थात अंधेरे में उजाला वाली। आलो आंधारी हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था सिद्धों की भाषा को, और मुनिदत्त सूरी ने संध्या या संध्या भाषा कहा था। सिद्धों के बारे में प्रमुख तथ्य: सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दी। सरपा ने लिखा है कि पंडित सहल सत बखानई, देहई बुद्ध बसंत जानई। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, तांत्रिक साधना पर बल दिया। सिद्धों ने नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर माना था। सिद्धों में नारी भोग की प्रवृत्ति थी। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था इन्होंने दिखाई थी और लौकिक देवी देवताओं को महत्व दिया था। सिद्धों ने शिव और शक्ति की युगल उपासना की थी। इस आरेख के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। महायान 2 भागों में विभक्त हुआ, सहजयान और वज्रयान। वज्रयान को ही मंत्रयान कहा जाता है। इसी से सिद्ध नाथ और संत काव्यधाराओं का विकास हुआ। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं में पढ़ते हैं। सिद्धों में पंच मकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। 5 म: मत्स्य, मुद्रा, माश, मैथुन और मध्य। नाम के साथ आदर सूचक पा शब्द का प्रयोग करते हैं। जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का विरोध, ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का खंडन। सिद्धों के जो कमल और कुलिस हैं वे योनि और लिंग के प्रतीक हैं। सिद्धों में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति, रहस्यवादिता थी। सिद्ध साहित्य को मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है: नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य और तीसरा है साधन संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्धों में उलट भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। चर्यापदों की रचना दृष्टिकूट शैली में हुई है। चर्यापद साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी को चर्यापद कहा जाता है।
शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता, निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों के बारे में लिखा है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सिद्धों के बारे में संजीवनी बूटी वाला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान बैडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया था। हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान और दोहा रचनाएं लिखी थी 1917 ईस्वी में। प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश का संपादन किया और राहुल सांकृत्यन हिंदी काव्य धारा 1945 दोहा कोश का संपादन किया था। नाथों व सिद्धों दोनों में गिने जाने वाले व्यक्ति ये 5 थे: गोरखनाथ, जालंधरनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ। ये 5 विद्वान दोनों में गिने जाते हैं। इसकी ट्रिक है मजा नाच गो। मत्स्येंद्रनाथ, जा पे जालंधरनाथ, ना पे नागार्जुन, च पे चरपटनाथ और गो पे गोरखनाथ। प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा माने जाते हैं। साधना की दृष्टि से उच्च स्थान लुईपा का था। सर्वाधिक रचनाएं कणहप्पा की पाई जाती है। सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं कणहप्पा की है, 74 रचनाएं मिलती हैं। सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है और ये प्रथम सिद्ध कवि थे। मुख्य सिद्धों का क्रम इसमें देख सकते हैं। सरहप्पा सबसे पहले 769 ईस्वी में, फिर लुईपा 773 ईस्वी, सबरपा 780 ईस्वी, कणप्पा 820 और डोम्बिपा 840 ईस्वी। इनके गुरु के नाम भी नीचे बताए हुए हैं। लुईपा के गुरु थे सबरपा, सबरपा के गुरु थे सरहप्पा, कणप्पा के गुरु थे जालंधरनाथ और डोम्बिपा के गुरु थे बीणापा व विरूपा। तो ये थे सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। अगले वीडियो में अपन विभिन्न विद्वानों के सिद्ध साहित्य पर लिखे हुए ग्रंथ और उनके विशेष तथ्य पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।